आइस्ड ब्लूबेरी, मिंट स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, कॉफी, टोबैको, मॉड, पॉड, डिवाइस। जी हाँ नाजरीन, आप सही समझे। आज बात होगी वेपिंग पर। मैं हूँ आपका होस्ट वकास अंजुम। आज की वीडियो में एक न्यू ट्रेंड की बात करते हैं। वेप्स, ई सिगरेट या कॉलेज यूनिवर्सिटी में कूल बनने का एक तरीका। आजकल वेपिंग डिवाइसेस बहुत पॉपुलर हो गई हैं। स्पेशली अगर आप स्कूल कॉलेजेस में हैं तो हर दूसरे बच्चे की पॉकेट में आपको ये मिल जाएगा। वेपिंग हैज बीन इन द न्यूज़। ये वेपिंग का ट्रेंड इतना बढ़ चुका है कि स्कूल्स में जहां बच्चों से केमिस्ट्री क्लासेस में बेंजाइन रिंग नहीं बनती, वो वेप से छल्ले बना बनाकर कूल बन रहे हैं। अब जहां पर पूरी जनरेशन ही सिगरेट फूक रही थी, इन अ सेंस वेप इज लाइक फरारी, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जो मार्केट डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब अगर सूटे से रिलेशनशिप नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, इस सिचुएशन से चला सकते हैं। इनफैक्ट हमारे आस-पास ही नहीं, वेप हैज टेकिंग द वर्ल्ड वाइड स्ट्रॉन्ग। वेप्स में न्यू जनरेशन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। बच्चे, जवान, बूढ़े सब कूल बनने में लगे हैं। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा, अरे बच्चा है, सिगरेट पी रहा है, मैंने तो छोड़ दी है भाई, मेरे को कैंसर वैंसर नहीं चाहिए, मैं तो वेप पीता हूँ, बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए भी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो फ्लेवर में भी विटामिन्स हैं। अरे बॉडी बनती है इससे, मैं तो प्री वर्कआउट में भी यही लेता हूँ। धुआं तो इतना गहरा है भाई, लाहौर की हवा भी फेल है इसके सामने। रुक तुझे छल्ला बनाकर दिखाता हूँ। अडल्ट्स में तो इसका क्रेज था ही, आजकल स्कूल के बच्चों में भी इसका एडिक्शन हो चुका है। जैसे हमारे टाइम में स्कूल्स में हमसे मोबाइल फोन पकड़े जाते थे, आजकल स्कूल टाइम में जब बैग्स छाने जाते हैं तो उनमें वेब पकड़े जाते हैं। कुछ ऐसा दिखता है ये। एक न्यूज़ से पता चला कि स्कूल्स में रेड हुई तो 150 वेप्स पकड़े गए। ये सिर्फ एक स्कूल की हालत नहीं है, पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर स्कूल में यही हो रहा है। और न सिर्फ स्कूल्स में, बल्कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और ऑफिसेज में भी। ये जो वेप का ट्रेंड है ना, सिर्फ ट्रेंड नहीं रहा, कुछ कंट्रीज ने तो इसको लीगलाइज भी कर दिया है। बल्कि यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज इसको प्रमोट तक कर रही हैं। हाल ही में एक खबर आई थी कि यूके में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन वेप्स बांटे गए थे टू हेल्प देम क्विट स्मोकिंग। मतलब अगर अब आप सिगरेट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये फूक लें। इनफैक्ट देयर इज नो वेपिंग एक्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली 600 प्लस वेपिंग स्टोर्स एंड ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स काम कर रहे हैं। All flavors and e-juices are imported from UK, USA and China। तो भाई असल मसला है क्या? कहीं गवर्नमेंट बैन कर रही है और कहीं प्रमोट। दिस इज मोर पोलराइजिंग देन आवर पॉलिटिशियंस। वेब को डिस्कस करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये चीज क्या है, काम कैसे करती है। अगर ई सिगरेट की बात करें तो इसको फर्स्ट टाइम 2003 में चाइना के एक फार्मासिस्ट ने इन्वेंट किया था। इस इन्वेंशन का मोटिव था कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो कन्वेंशनल सिगरेट्स का अल्टरनेटिव बन सके। इफ यू वांट टू नो हाउ वेप वर्क्स तो बहुत सिंपल है। इसके अंदर एक बैटरी होती है, एक एटॉमाइजर होता है और एक कार्ट्रिज होता है। तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं और इसी कार्ट्रिज में लिक्विड सॉल्यूशन डाला जाता है। जब इसको कोई ऑन करता है तो बैटरी कार्ट्रिज में जो लिक्विड होता है उसको गर्म करती है। फिर इसको एटॉमाइजर मिस्ट या वेपर में बदल देता है, जिसको वेपिंग कहते हैं। मतलब भाप बनती है। अच्छा, इस प्रोडक्ट को अक्सर हेल्थ का हवाला देकर मार्केट किया जाता है। ये कहा जाता है कि इसका नुकसान सिगरेट के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन हकीकत ये है कि वेपिंग इज नॉट हेल्थी। इससे हेल्थ इम्पैक्ट्स हुए हैं और हाल ही में कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहां वेप्स की वजह से लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और कुछ अपनी जिंदगी की बाजी तक हार गए। आप समझने की जरूरत ये है कि इन सब के बावजूद वेप्स की इतनी पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ती जा रही है। इसकी दो बेसिक रीजंस हैं। एक तो ये ट्रेंडी हो चुका है,
कूल बनने के लिए, स्टाइलिश दिखने के लिए, दोस्तों और गैदरिंग के बीच में शो ऑफ करने के लिए लोग वेपिंग की तरफ जा रहे हैं। आमतौर पर सिगरेट की लत भी ऐसे ही पड़ती है। दूसरी वजह यह है कि सिगरेट के मुकाबले में वेप यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट है। इट स्मेल्स नॉट बैड एंड यू कैन यूज एनीवेयर। सिगरेट की तरह बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। बटन दबाओ और धुआं उड़ाओ। लाइटर या मैच बॉक्स की सरदर्दी नहीं होती। नो स्मोकिंग जोन नहीं ढूंढना पड़ता। वेप को आमतौर पर सिगरेट का अल्टरनेटिव बताकर बेचा जाता है, लेकिन इस बात में कितनी सदाकत है, आइए देखते हैं। यूके की एक सिक्योरिटी एजेंसी से एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया गया। इस वीडियो में देखें। इन्होंने एक जार में 16 पैकेट सिगरेट के डाले और दूसरे जार में एक वेप को खाली किया। जैसा कि आपने देखा, इट केम आउट वेपिंग इज लेस हार्मफुल देन सिगरेट्स बट नो रिस्क फ्री कंप्लीटली। समझने की जरूरत है कि क्या आप वेप सिगरेट के अल्टरनेट यूज करना चाहते हैं या जस्ट टू शो स्टाइल। जनरली दोनों प्रोडक्ट्स की टेक्निक अलग है। सिगरेट में टोबैको जलता है जो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे कार्सिनोजेनिक कहा जाता है और इससे आपको कैंसर होने का खतरा होता है। तभी हर सिगरेट के पैकेट पर लिखा जाता है स्मोकिंग किल्स। दूसरी तरफ वेप्स में टोबैको बर्न नहीं होता, जबकि इसकी जगह फ्लेवर्ड निकोटीन बर्न किया जाता है, जिसके बाद मिस्ट को आप इनहेल करते हैं। वेपिंग उनके लिए तो शायद यूजफुल हो जो स्मोकिंग एडिक्ट्स हैं, लेकिन स्मोकिंग क्विट करने के लिए और बहुत सी प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, जैसे निकोटीन च्युइंगम्स एंड निकोटीन पैचेस जो हेल्प करती हैं स्मोकिंग क्विट करने में। बट वेप्स आर ट्वाइस हेल्पफुल इन क्विटिंग स्मोकिंग। लेकिन क्या ये ठीक होगा एक बुरी चीज छोड़कर दूसरी अपना ली जाए? साइंटिस्ट स्टिल सर्चिंग वेपिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। लेकिन आप ये सोचें कि आप वेपिंग को कंपेयर किससे कर रहे हैं, सिगरेट से। और अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसने ये साबित किया हो कि वेपिंग इज हेल्दी। एफडीए ने भी इसे अप्रूव नहीं किया। इसमें भी हार्मफुल सब्जेक्ट्स होते हैं जो लंग्स के लिए नुकसानदेह हैं। इवन के अमेरिकन लंग एसोसिएशन ने यहाँ तक कहा है कि वेपिंग एंड ई सिगरेट्स आर एसोसिएटेड विद लंग डिजीजेस। तो नाजरीन, ये हेल्दी नहीं है, ये भी हार्मफुल है। लोग इसको यूज करके हॉस्पिटल जा रहे हैं और मर भी रहे हैं, और ये सिर्फ अभी शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।